खवातीन जो है हमारी आबादी की 52% हिस्सा है, लेकिन खवातीन जो है ना तो किसी डेवलपमेंट में है, ना कोई फलाई स्कीम में है, ना कोई इस तरह की कोई वुमेन की स्कीम रखी गई है कि उसके लिए वो खवातीन के लिए हो। जबकि आप देख रहे हैं कि आए दिन अखबारात हैं, टीवी है, कारोकारी जो है खवातीन पर कितने बच्चे हैं, चाहे औरत है, उसका इस्तेसाल किस तरीके से हो रहा है। उसकी मिसाल अभी मैं देख रही थी, चाहे गोजरा हो, चाहे कराची हो, चाहे कोयटा हो, इसके अलावा कहीं आप देख रहे हो केपी हो, वहाँ खवातीन के साथ जिस तरह से कारी की जा रही हैं, बच्चों का जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, हमने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, उनके लिए कोई फंड कायम नहीं किया जा रहा कि इस तरह की अगर खवातीन के साथ कोई कारोकारी का या तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हम उसके लिए कोई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। सर, वफाकी तरक्याती PSDP में मुल्क भर के तरक्याती कामों के लिए 1 खरब रुपए रखे गए हैं, जिसके अंदर हैदराबाद मोटरवे भी शामिल है। वफाकी बजट, इससे पहले जो वफाकी बजट दिया गया था 2025-26, उसमें खवातीन के लिए बजट, जेंडर बजट स्टेटमेंट भी रखी गई थी, लेकिन इस वक्त बजट को देख रही हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सर, मैं यही कहूँगी कि कारी की खवातीन जो कारोकारी की नज़र हो जाती है, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाई जाए, उनके लिए खसूसी फ़ंड कायम किया जाए। और जब बजट को उठाकर या बजट की तकरीर को देखा तो सर, वही दाल का भाव है जो मुर्गी का है, वही एक आम आवाम जो है वही आज आलू की कतलियाँ बना रही है और वही दाल बना के वो खा रही है, कोई उसके लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर, 7% तनख्वाह का इजाफा किया गया, 7% में तो आजकल एक जोड़ा भी नहीं आ रहा है, तो 7% से क्या होता है? तो इसके लिए भी नज़रसानी की जाए और इसमें भी इजाफा किया जाए। बच्चों की ग़िज़ाइयत पर समझौता किसी कौम की मुस्तक़बिल पर समझौता है। बच्चों का फार्मूला मिल्क जिस पर टैक्स लगा दिया गया है, मेरी एक गुजारिश होगी, बच्चे हमारे कौम का सरमाया होते हैं। सर, बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनका मिल्क की ज़रूरत है, उनको तालीम की ज़रूरत है, वो इस मुल्क का मेहमान हैं। सर, उनके मिल्क फार्मूले पे जो 18% टैक्स लगाया गया है, सर, उस पर मैं ये गुजारिश करूँगी कि इस पर नज़रसानी की जाए। सर, हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि माली खसारा मौजूद है, हम कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं, हम कोई अपना तरजीहात तयन नहीं करते हैं कि हमें पहले नंबर पर क्या रखना चाहिए, दूसरे पर क्या रखना चाहिए। हम सिर्फ एक सोच के बैठ जाते हैं कि हम बजट लेकर आ रहे हैं और बजट के बाद हम ये सोच रहे हैं कि बस बजट को पेश कर देना है और बजट पेश करने के बाद ये नहीं सोचना कि आवाम का क्या फ़ायदा है। सर, पहले कभी होता था कि जब बजट साल में आ रहा होता था तो हम, हमारे माँ बाप या हम लोग भी उस टीवी के आगे बैठ जाते थे, उस रेडियो के आगे बैठ जाते थे कि इसके अंदर बजट आ रहा है। लेकिन अब तो हर साल के अंदर पेट्रोल की कीमत हो या गैस की कीमत हो या जिस किसी की भी कीमत है, वो हर हफ्ते बढ़ा दी जाती है। सर, जब बात करते हैं लोड शेडिंग की, हमें एक पेपर दिया गया था कि हैदराबाद जो है वो लोड शेडिंग से कुछ इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर लोड शेडिंग नहीं होगी, जिसके अंदर लोड शेडिंग से वो इलाके इस्तिस्ना करार दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जो मेरा शहर, मेरा हैदराबाद, उसमें ईद के दिन भी, बकरा ईद के दिन भी लोड शेडिंग हो रही थी। जब फ़ोन करके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग बिल नहीं भरते। सर, ये कोई तरीकाकार है? जो बिल भरता है वो भी इसके अंदर इस जुमरे में आता है, लोड शेडिंग में। अभी हम गैस, पानी, हवा सब के लिए तरस रहे हैं कि हमें ये कब मिलेगा, हम ये कब इससे हमारे आवाम फ़ायदा उठाएगी। आप कराची को देख लें, कराची के अंदर अगर हम डैम्स के लिए पानी रखते हैं तो अगर सिंध का पानी कम हो रहा है तो सिंध के पानी के साथ उसमें इजाफे के साथ साथ उस K4 को भी देखा जाए जो कितने सालों से पेंडिंग का शिकार है। सर, 10 अरब रुपए रखे गए, 10 अरब रुपए में तो वो लाइन किंजर झील से उस कोने तक, पीपरी तक भी नहीं आ पा रही है। तो इसकी नज़रसानी की जाए और 10 अरब रुपए जो रखे गए K4 के लिए, उसको भी देखें और जो इसको काम जितनी जल्दी से, जितनी तेजी से कराएं ताकि कराची का जो आवाम है, जो बूंद बूंद को तरस रही है, सर, वो तो रह जाएगी बैठी हुई और वो टैंकर माफिया उसके अंदर आ रहा है। सर, मैं कहूँगी हर मानसून के अंदर कराची और हैदराबाद डूब जाते हैं। जो मेरा इलाका है लतीफ़ाबाद नंबर 2, सर, मैं खुद उसमें कश्ती में सफ़र करती हूँ।
और एक इलाके से जाने के लिए दूसरे इलाके तक वो कश्तियां चल रही होती हैं। सर, हमारा जब सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा, हमारी नहरों के अंदर जब जानवर नहा रहे होंगे तो बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही होंगी। इसलिए यही है कि जदीद सीवरेज सिस्टम लगाया जाए, बारिश के पानी के निकासी के मंसूबे बनाए जाएं। ये सुनकर हम बड़े चुप हो जाते हैं कि भाई 18 अमेंडमेंट आ गई है, अब सूबों को चला गया है। तो अब हम 18 अमेंडमेंट देखें, सूबे देखें, वफाक देखें, क्या देखें सर? हम 140A की जब बात करते हैं सर, जब मैं 2001 में लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़कर आई तो सर मैं समझती थी कि मुझ में बहुत वहाँ पावर था, लेकिन जब मैं आज एक MNA की सीट पर बैठी हूँ तो मैं अपने इलाके के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। सर, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथ किया जाए। 140A जो है, जो लोकल बॉडीज़ जिसके अंदर इंसाफ या तरक्याती काम या आप NFC अवार्ड या PFC अवार्ड या आप डिस्ट्रिक्ट अहम अवार्ड तक नहीं जाएंगे सर, तो फिर क्या होगा? ये हमारी जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन बने हुए थे, अगर ये वहाँ मौजूद हों तो जो चोरी चकारी या वो मंशियात जैसी चीज़ें जो घरों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी में एक पनप रही है और हमारा बच्चा जो तालीम के लिए जा रहा है सर, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें बहुत पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ बजट के लिए बैठने के लिए नहीं है कि बजट हम ले आए और बजट जो है, हमें नज़र आ रहा है कि सर बजट बड़ी मेहनत से बनाया गया है और जो मेहनत की गई है यकीनन करें कि एक दरिया को कूजे में बंद किया गया है। जैसा भी है बजट, जो आपने बजट पेश किया, यकीन करें कि बजट को तो हमने करना है पास, लेकिन सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इस बजट के अंदर अब भी वक्त है कि अगर दूध पर टैक्स आप खवातीन के लिए और 140A उसको पढ़ें तो सही, वो सब पार्टीज के लिए अच्छा है। उसमें सबके नीचे, जब तक निचली सतह पे कोई नहीं जाएगा सर, नीचे की सतह पर आप चीज़ें लेके नहीं जाएंगे तो एक आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर, मैं सिर्फ एक यही इसी के साथ ये कहूँगी कि बच्चों का फार्मूला मिल्क के ऊपर, ग़िज़ाइयत के ऊपर आप प्लीज़ ज़रूर उस पर इसकी नज़रसानी करें। और ये जो मानसून में नालों की सफाई है, ये भी आप सूबे को कहें या वफाक अपने तौर पर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट हमारे पास मौजूद है, वो करें। कराची में जो पानी का बहरान है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। सर, पानी पर जंग होते होते बची है। हमारी तीसरी जंग, आलमी जंग हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो है हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर और सब ने जो मिलकर, इसाक डार साहब ने और दीगर हमारी पूरी टीम ने जो जंग को, आलमी जंग को बचाया है, सर उस पानी को भी बचा लें, वरना हमारे मुल्क के अंदर पानी पर भी जंग होगी। तो इस पानी का जो मसला है, अगर हम बैठ के इसको सोचेंगे नहीं तो हम बहुत कुछ खो देंगे सर। हमें कराची को बचाना है तो पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। सर, मेरा सिर्फ एक शेर के साथ इसको ख़त्म करूँगी कि सर, कराची के लिए एक मेरा होगा कि कराची के लिए ये शहर रोशनियों का है मगर महरूमी क्यों है? जो हक था सबका वो तकसीम अधूरी क्यों है? अगर इंसाफ मिले तो हर शहर को बराबर मिले तो सिंध भी बनेगा पाकिस्तान का रोशन महवर। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।